गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। आपकी दुआ से मैं दुनिया में घूम रहा हूँ। मैंने तरक्की करते हुए लोगों को देखा है जो मेल मोहब्बत से रहते हैं, वही लोग तरक्की करते हैं। आप भाई भाई से मिल करके रहिए। आदमी को घर से तरक्की होती है। अगर आपको घर से तरक्की नहीं होगी, कभी तरक्की नहीं होगी, कहीं से तरक्की होगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में दे रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। साली पर मेहरबान होने वाले देखिए कितना जोश के साथ हाथ उठाया। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। हजरत उमर ने देखा कि एक आदमी को धूप में बिठा दिया गया। डिस्क ब्रेक मारिए भाई, वरना आपके सर से गुजर जाएगा। नमूना इधर ध्यान दीजिए, डिस्क ब्रेक मार कर इधर ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप जितना अच्छा जलसा सुन रहे हैं, इतना अच्छा जलसा सुना नहीं जाता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत उम्मीद के साथ और बड़े हौसले के साथ आप आए। अल्लाह आपको कबूल करे। आज के बाद अल्लाह ताला दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल करे। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। अभी तो सारे लोगों का दिमाग इलेक्शन पे चला गया, लेकिन आपका दिमाग यहाँ मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है। आप लोग पैसा कम लिए हैं, हाथ उठाइए। ये अगर पैसा लिए कम लिए, ध्यान रखिएगा। आपके दिमाग को भी टटोला जाता है कि आप है कहाँ। इसलिए आप सोचते हैं कि इम्तिहान खत्म हो गया, नहीं, इम्तिहान आखिर तक जारी है। ध्यान दीजिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर क्या, धूप में एक आदमी को बिठाया, उसके सर पर तेल डाला जाए। हजरत उमर ने पूछा क्यों उसके साथ ऐसा मामला कर रहे हो? ये आदमी टैक्स नहीं दे रहा, सरकार को टैक्स नहीं दे रहा, इसकी सजा है। हजरत उमर ने कहा कि ऐसा मत करो, तुम अगर दुनिया वाले को आजाद दोगे, आखिरत में अल्लाह तुम्हें आजाद देगा। एक बूढ़ा भीख मांग रहा। हजरत उमर ने कहा कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? कहा कि सरकार ने टैक्स लगा दिया और टैक्स के लिए कमाई है ही नहीं, इसलिए भीख मांग रहा हूं। हजरत उमर ने कहा कि बूढ़े से टैक्स मत मांगो। बूढ़े से कहा कि तुमको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, सरकार के खजाने से तुमको वजीफा मिलेगा। ये इंसाफ की बात नहीं है कि जवानी में तो हम फायदा उठाएं और बुढ़ापे में उसको अकेला चलाएं। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बच्चा माँ की गोद में रो रहा है, हजरत उमर गुजरे। फिर जब वापिस आए तो देखा बच्चा माँ की गोद में रो रहा है। हजरत उमर ने तो कहा तू कितनी बेरहम माँ है, बच्चा तेरी गोद में रो रहा है। कहा कि तुम मुझे बेरहम बताते हो, मैं बेरहम नहीं हूँ, बच्चे को दूध छुड़ा रही हूँ। जब तक बच्चा दूध नहीं छोड़ेगा, उमर के बैतुल माल से एक पैसा नहीं मिलेगा। हजरत उमर ने कहा कि उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तेरे चक्कर में बच्चा दूध के मारे रो रहा है, बिलक रहा है। ऐलान कर दिया आज के बाद जैसे ही बच्चा पैदा होगा, चाहे दूध छोड़े या ना छेड़े, उसको सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा। चौथी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक साहब से कहा कि तुम जुमा में क्यों नहीं आते हो? तो कहा मैं नाबीना आदमी हूँ, कोई मुझे पकड़ करके मस्जिद में लाने वाला नहीं है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। हजरत उमर ने कहा कि जुमा में क्यों नहीं आते हो? तो कहा मैं नाबीना आदमी हूँ, मुझे कोई पकड़ करके लाने वाला नहीं है। हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो गए। एक आदमी मुकर्रर कर दिया, ये आदमी तुम्हें ले करके आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि जुमा की फजीलत से तुम महरूम हो जाओ। हजरत उमर ने देखा कि एक आदमी बाएं हाथ से खा रहा है, तो पूछा कि तुम मुसलमान हो? कहा कि हाँ मुसलमान है। तो कहा बाएं हाथ से क्यों खाते हो, दाएं हाथ से क्यों नहीं खाते हो? तो उसने अपने हाथ से गमछा हटाया, कहा मेरा हाथ जंग में कट गया है, तो दाएं हाथ से कहाँ खाऊंगा। हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। तो तुम्हारा कपड़ा कैसे धुला जाता होगा, तुम वजू कैसे करते होगे, तुम्हें खाना कैसे खिलाया जाता होगा? एक नौकर मुकर्रर कर दिया। खिदमत से क्या मिलता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल बीमार हुए? 18 साल। बदन में कीड़ा पड़ गया,
लोगों ने बस्ती से बाहर निकाल करके फेंक दिया, सब लोगों ने साथ छोड़ दिया, बीवी ने साथ नहीं छोड़ा। अब देखिए बीवी से नाराज हो गए, कसम खा लिया तुमको 100 लाठी मारेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि अय्यूब लाठी नहीं मारना, ये अल्लाह मैंने कसम खा लिया तुम लाठी मारोगे जान से चली जाएगी, मैं अब क्या करूं? अल्लाह ने कहा कि झाड़ू का 100 झाड़ू में 100 सीख को एक मुट्ठा बना लो, झाड़ू से मार दो, तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी, इसकी जान भी बच जाएगी। खिदमत औरत ने किया है, आसमान पर खुदा तरफ डालो। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल, एक सहाबी है, उम्र कितनी है? 80 साल। एक सहाबी उम्र कितनी है? 100 साल। एक सहाबी उम्र कितनी है? 94 साल। लेकिन बाल सफेद नहीं हुआ, मुंह में दांत बाकी है, मुंह में दांत बाकी है, बाल सफेद नहीं हुए। पूछा गया बात क्या है? क्या नबी की खिदमत किया था, नबी ने खुश होकर के दुआ दे दी थी कि तुम सदा जवान रहो, अल्लाह ने जवान ही रखा, 100 साल की उम्र भी हो गई है, बूढ़े नहीं हुए। तीसरी बात को जरा याद रखिएगा, क्या मिलता है? आप खिदमत करेंगे माँ बाप की तो क्या मिलेगा? करेंगे इंशाअल्लाह, मरने के बाद हाथ नहीं इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत पर क्या मिलता है आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बलतर पंचायत के मुखिया जी ने 2100 रुपये दिया है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको कामयाब करे, मकसद को कामयाब करे, दिल की मुराद पूरी करवाए। आप लोग आमीन कहने में बखी नहीं कर रहे, आमीन कहिए इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब। ध्यान दीजिएगा, सजीबुल साहब ने 2100 रुपये दिया है, अल्लाह कबूल फरमाए, इनको कामयाब फरमाए। ध्यान दीजिएगा क्या मिलता मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। बारिश हो रही थी, आदमी बारिश से भाग करके गांव के अंदर चला गया, ऊपर पहाड़ की चट्टान से एक पत्थर गिरा, गाय के मुंह को बंद कर। अब 3 आदमी उसमें फंस गए। अब बाहर से कोई इसकी आवाज को सुन भी नहीं सकता, तो बचेंगे कहां? और इतना भारी भरकम पत्थर था कि हिलाने से भी नहीं हिलता। तो अब यहाँ कोई नहीं सुनेगा, ऊपर वाला नहीं सुनेगा। तो किस आदमी की दुआ की वजह से पत्थर बाहर हुआ, हटा दिया अल्लाह ने, वो कौन सा आदमी था वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सुनेंगे, समझेंगे, अमल करेंगे, आप कहिए इंशाअल्लाह। उसमें वो जवान था, कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं बकरी चराता था, बकरी घर से ले जाता था, शाम में बकरी को वापस लेकर के आता था, तो बकरी से दूध निकाल करके सबसे पहले अपने माँ बाप को पिलाता, उसके बाद अपने बाल बच्चे को पिलाता। मैं दूध दूह करके कटोरा में लेकर के मैं अपने माँ बाप के पास आया तो माँ बाप सो चुके थे, हमारे बच्चे जाग रहे थे। बच्चों ने कहा कि अब्बा हमें पिला दो। नहीं, माँ बाप से पहले तुम्हें नहीं पिलाऊंगा। माँ बाप को मैंने जगाया भी नहीं, सिरहाने में खड़ा हो गया। जब रात में मेरे माँ बाप की आंख खुली तो मैंने कटोरा पेश किया, मेरे परवरदिगार ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए किया है, अगर कबूल है तो माँ बाप की खिदमत के सदके में पत्थर हटा दो। इधर दुआ हुई, अल्लाह ने पत्थर हटा दिया। कलाम समिति साहब 1500 रुपए दिया है, अल्लाह समिति साहब को कामयाब करे, बालू पाड़ा के मकसद को पूरा करे, मुश्किल को अल्लाह आसान करे और पंचायत की खिदमत के लिए अल्लाह इनको कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी कत्ल हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि कत्ल करने वाले का पता नहीं चल रहा, चल जाए, गाय खरीदो, ज़बह करो और उसका गोश्त, उसकी बोटी इसके बदन से सटा दो, ये जिंदा हो जाए। ऐसा हो सकता है? कहाँ होगा? कत्ल किसने किया है पता नहीं चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर है, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐलान हुआ गाय खरीदो, गाय खरीद करके कुर्बान करो, उसके गोश्त को इसके जिस्म से सटा दो, ये जिंदा होकर के खुद बता देगा कि इसको कत्ल किसने किया। अब गाय मिल ही नहीं रही है। एक आदमी के पास गाय मिली, उसने कहा कि जब तक गाय के बराबर सोना तोल करके नहीं दोगे तब तक हम गाय नहीं लेंगे। अब मरता क्या नहीं करता, सोना भर करके गाय के वजन के बराबर गाय वाले को दिया, उसने गाय बेच दिया। उसके बाद वो गाय ज़बह हुई, उसके गोश्त की बोटी से बदन को सटा गया गया। जब वो जिंदा होकर के बोला मुझे किसी और ने कत्ल नहीं किया, मेरे भतीजे ने कत्ल किया। किस्सा खत्म हो गया।
अब रास की बात सुनिएगा, एक लाइन में सुना रहा हूं। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, माँ बाप की खिदमत के लिए आपको कबूल फरमाए। जरा ध्यान से सुनिएगा। वो जो गाय वाला था वो यतीम बच्चा था, उसका बाप मर चुका था। वो माँ की खिदमत करता था, माँ उसको बराबर दुआ कर देती थी, ए मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को मेरी खिदमत का बदला था। अब जिब्रील इंसान की शक्ल में आए, कहा कि तुम्हारी गाय खरीदने के लिए लोग आएंगे, जब तक सोने के वजन के बराबर सोना नहीं ले लोगे गाय के वजन के बराबर, तब तक गाय को नहीं देना। जिब्रील से पूछा उस बच्चे ने कि तुमने मेरे साथ मुझे ये सिला क्यों मिल रहा, किस पर मिल रहा है? कहा कि तुमने अपनी माँ की खिदमत की और उसकी दुआ कबूल हो गई, उसका सिला मिल रहा है कि गाय के वजन के बराबर अल्लाह तुम्हें सोना अता करेगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत, अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। ध्यान दीजिएगा, जवान बड़ी तादाद में बैठे हैं, मैं जवानों के हवाले से नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। 3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गया है, 15 मिनट आपका खर्च होगा, साथ देंगे तो मैं आपको सुनाऊंगा, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। जवानों के हवाले से मैं आपसे ज्यादा उन लोगों को मुबारकबादी दे रहा हूँ जो खड़े खड़े सुन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है यहाँ से लेकर के वहां तक लोग खड़े हुए। मैं जिस वक्त बैठा हूँ कुर्सी पर उस वक्त से खड़े। अल्लाह ताला इनको मुक़द्दर का सिकंदर बनाए, मकसद को पूरा करे, दिल की मुराद पूरी फरमाए, हाल को खुशहाल फरमाए, मुस्तकबिल को रोशन करे। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ। आदमी गुनाह 4 वजह से करता है, गुनाह आदमी 4 वजह से करता है। तो मुझे किसी ने देखा नहीं इसलिए गुनाह कर रहा, किसी को पता चला नहीं इसलिए गुनाह कर रहा, मैं तो अकेला था, मेरे साथ कोई था ही नहीं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। याद रखिए, कोई देखे ना देखे, हमारा खुदा हमें देख रहा है। गुनाह नहीं करना चाहिए, क्यों? वजह यह है कि आप अपना नहीं खाते हैं, खुदा का दिया हुआ। गुनाह करते हैं, खुदा की नाफरमानी है, जिसका खाया उसी की नमक हरामी किया, इसलिए गुनाह करने का हक नहीं है। आपका गुनाह छूटेगा कैसे, ये राज मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग छोड़ेंगे गुनाह, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गुनाह छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में मोबाइल देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, मोबाइल देखिए लेकिन फिल्म मत देखिए। रात में देखना है मोबाइल देखिए, फिल्म मत देखिए, फिल्म मत देखिए, फिल्म देखेंगे गुनाह होगा। और अगर कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, बयान सुनेंगे, कोई गुनाह नहीं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। गुनाह आपका कैसे छूटेगा? आप मोबाइल पर फिल्म देखना छोड़, आपका गुनाह छूट। आप हिम्मत कीजिए कि हमको गुनाह छोड़ना है, हिम्मत के साथ खुदा आपका गुनाह छूट जाए। तीसरी बात, आप नेक लोगों के साथ बैठिए, आपका गुनाह छूट जाए। लूडो खेलने वाले, जुआ खेलने वाले, शराब पीने वाले, गजेड़ी भजड़ी का साथ छोड़ दीजिए, नेक लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए, आपका गुनाह छूट जाए। आप पढ़े लिखे हैं, किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपका गुनाह छूट जाए। खास बात पर याद रखिए, इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे, जवान से 3 बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, लाइव बताएं। ये शराब पीते, या तो पीते हैं या दूसरे को पिलाते हैं। शराब का क्या नुकसान है, ये थोड़ा बच्चे को खामोश कीजिए। शराब का क्या नुकसान है, शराब का क्या नुकसान है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। शराब का नुकसान आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जब आदमी शराब पीता है तो 80% जवान खुदकुशी करता है, 80% जवान खुदकुशी करता है।
जब आदमी शराब पीता है तो 74% जवान गुनाह करके जेल पहुंचता है। जब जवान शराब पीता है तो 79% जवान गरीब हो जाता है, लाखपति था खाकपति। 3 बहुत बड़े नुकसान हैं। जब आदमी दारू को हलक के नीचे उतारता है तो वक्त से पहले बूढ़ा होता है। जवानी में बूढ़ा मालूम होता है, जवानी में मौत आ जाती है और मैदान हार जाता है। आपको एक मिसाल देता हूं, आदमी खुदकुशी करने वाला जहर को लेता है, उसको पता है कि ये जहर जो है हमको हलाक कर देगा, उसके बाद उसको वो खा जाता है तो मर जाता है। और जब हमें पता है कि ये शराब है, हमें नुकसान पहुंचाएगी, तो हम जो इसको पी रहे हैं इसका नाम सरकशी है, उसका नाम खुदकुशी है, इसका नाम सरकशी है। आप पूरे समाज में देखिए, जो लोग जवान हैं दारू पीते हैं उसका क्या हाल है। हाल तो बुरा है, आने वाला मुस्तकबिल भी अच्छा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, घर का एक आदमी शराब पीता है, औरत के ऊपर 3 जुल्म होता है, उसके मुंह से बदबू आती है, उस बदबू की तकलीफ उसकी बीवी उठा रही है, पहला जुल्म। वो आता है कहां से, दरवाजा देर से खोलता है, बीवी को गाली से बात करता है, बीवी तकलीफ उठा रही है, दूसरा जुल्म है। दारू पी करके आता है, दरवाजा देर से खुलता है, खाने में नमक तेज पड़ गया, बीवी पर 3 तलाक ठोक देता है, बीवी पर 3, तीसरा जुल्म। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप दारू नहीं छोड़ेंगे आपकी औलाद भी दारू नहीं छोड़ेगी। जिस तरह माल की मीरास आगे बढ़ती है उसी तरह दारू की मीरास भी आगे बढ़ती है। जब आपके बाल बच्चे हो जाएं तो खुदा के वास्ते तौबा कर लीजिए, ब्रेक मारिए। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे आपकी औलाद भी ब्रेक नहीं लेगी। आपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाए, आपकी औलाद आपको खून के आंसू रुलाए। मैं आपको दूसरी गलती बताने के लिए जा रहा हूं। हमारा जवान क्या करता है, मोबाइल में फिल्म देख रहा है। फिल्म से क्या नुकसान है मैं इतना बता देता हूं, आपसे पट्टी हटा देता हूं। मुसलमान जवान है, इंशाल्लाह आज के बाद ठोकर नहीं खाएगा। आप जब फिल्म देखते हैं तो आपको पहला नुकसान ये होता है कि जो देखते हैं वही नकल करते हैं। उसमें देखा 5000 का जूता पहन लिया, जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। उसमें देखा चोरी डकैती, यहाँ पर चोरी डकैती कर रहे हैं, पहला नुकसान। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ी देखते हैं, बड़ा बड़ा बंगला देखते हैं तो दिल छोटा हो जाता है। उन लोगों को तो सब कुछ मिला, हमको तो कुछ नहीं मिला, दिल छोटा होगा, दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान, जब आदमी फिल्म देखता ही रहता है तो गुनाह का एहसास ही दिल से निकल जाता है। तीसरी बात को जरा ध्यान रखिएगा, आप जवान आदमी हैं, नेट में चलाते हैं, नेट चलाते हैं तो लड़कियों का फोन आएगा आपके पास, आप भूल से उस फोन को रिसीव मत कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, जब वो फोन आएगा आपके पास, ये लड़की होती है पॉकेट मार। ये लड़की उस लड़के को तलाश करती है जो पैसा वाला है। ये क्या करती है, फोन से उस लड़के को फंसाती है जाल में। उसके बाद शादी का झांसा देती है, हम तुमसे शादी करेंगे, शादी भी कर लेती है। उसके बाद क्या करती है, अकाउंट की मालिक हो जाती है, दुकान की मालिक हो जाती है, मकान की मालिक हो जाती है। उसके बाद इस जवान को लात मार देती है, खुद ही तलाक दे देती है। ये घर का गधा, ये घाट का गधा, ये गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। उसके बाद ये जवान क्या करता है, जहर खा करके मर जाता है। बताइए ये गलती कहां से हुई? आपने अपने माँ बाप की पसंद से शादी नहीं किया, नेट पर अपनी पसंद से शादी किया। इसलिए हाथ जोड़ करके वो वक्त न आ जाएगा आपको खून के आंसू रोना पड़ेगा। इंशाल्लाह नेट के चक्कर में, लड़कीबाजी के चक्कर में नहीं रहेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 3 नुकसान होता है इसका, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप नेट की लड़की से बात करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आपका दिल तारीख हो जाएगा, आपको रुसवाई और जिल्लत मिलेगी, आपका दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद, और ठिकाना जन्नत नहीं होगी, ठिकाना जहन्नम होगा। 3 मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जब आप हाथ उठाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आप जोश के साथ सुन रहे हैं, अभी थके नहीं है। बिल्कुल आपका 10 से 12 मिनट का जलसा बाकी रह गया है, साथ देंगे इंशाअल्लाह। बस 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दारू की बोतल छुपाए हुए
जवान सड़क से गुजर रहा है। आगे हजरत उमर ने देखा कि जवान की नीयत ठीक नहीं है, दारू की बोतल छुपाए हुआ है। हजरत उमर जो उधर जाने वाले थे, जवान का पीछा किया। जवान ने देख लिया क्या चोरी पकड़ी जाएगी, खाल खींच ली जाएगी। उमर ने देख लिया है, अल्लाह से कहता है मेरे परवरदिगार तू मेरी इज्जत आबरू आज बचा ले, ऐ मेरे परवरदिगार तू मेरी इज्जत आबरू बचा ले। उमर ने देख लिया है तोड़ा कमर में है, आज खाल खींच ली जाएगी, गलती हो रही है, आइंदा दारू नहीं पीऊंगा। दुआ करता है, तौबा करता है। हजरत उमर साहब ने और जवान क्या छुपाया है? कहा दारू नहीं है, सिरका है, शरबत है, कहा खोल करके दिखाओ। जैसे ही जवान ने खोल करके दिखाया, जवान की तौबा इससे पहले अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने शराब को शरबत बना। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक जवान था, पैसे वाला था, बनु इसराइल में रोज रात में जिना करता था, रोज रात में जिना करता था, रोज रात में जिना करता था। इत्तिफाक से गरीब औरत उसके घर आई कि मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा बच्चा रो रहा है, 200-400 रुपए दे दो, मेरे बच्चे के खाने का इंतजाम हो जाएगा। ये जवान कहता है कि सौदा करना पड़ेगा, आबरू का सौदा करना पड़ेगा, मेरे साथ जिना करना पड़ेगा, तब हम देंगे। वो औरत की आंख से आंसू भी जारी है, बच्चे का ख्याल आता है, तैयार हो गई कि तुम मुझे रुपए दे दो, मेरी तबीयत तो नहीं है लेकिन मैं बच्चे की वजह से मजबूर हूँ, बच्चा को बचाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जब वो जवान इरादा करता है उसके साथ बुराई का, तो औरत कांपने लगती है। तो जवान ने पूछा कि तू कांप क्यों रही है? कहा कि ये गुनाह मुझसे जिंदगी में पहली बार हुआ। कहा कि फिर तू तैयार कैसे हुई थी? कहा तैयार इसलिए हुई थी कि मेरे बच्चे रो रहे थे, वो मर जाते, इसलिए मैंने ये काम किया। इसको एहसास हुआ कि ये औरत होकर के खुदा से इतना डरती है, मुझे मर्द और जवान होकर के खुदा से कितना डरना चाहिए। तौबा करता है, सुबह को उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है, रात में उसका इंतकाल हुआ। ये जवान बदकार नहीं था, उसकी तौबा कबूल हो गई, नेकोकार हो गया। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। जवान हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, कोई आपका हाथ नहीं मिला सकता। आप दारू से तौबा करके दिखाइए, जिना से तौबा करके दिखाइए। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना होगा। हॉलीवुड डांसर था, बहुत बड़ा डांसर था। एक डांस पर करोड़ों रुपया उसको मिला करता, उसको सुकून नहीं मिला। पैसा कमाया, पैसे से सुकून नहीं मिला। जिना किया, जिना से सुकून नहीं मिला। इस लड़की के पास, उस लड़की के पास जिना करता रहा, सुकून नहीं मिला। पैसा कमाया, पैसे से सुकून नहीं मिला। उसने कहा कि आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? तो किसी ने कहा इस्लाम ले आओ, इस्लाम से तुम्हें सुकून मिलेगा। मस्जिद बनाओ, मस्जिद से तुम्हें सुकून मिलेगा। इस्लाम कबूल करता है, मस्जिद बनाता है। 45 करोड़ की मस्जिद बनाया, 45 करोड़ डॉलर की मस्जिद बनाया। इस्लाम के बाद और नमाज मस्जिद के बाद क्या कहता है? जो सुकून हमें दौलत से नहीं मिला, जो सुकून हमें औरत से नहीं मिला, वो सुकून इस्लाम से और मस्जिद से अल्लाह ने अता किया। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, गुनहगारी में कब तक उम्र काटो, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। करो कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करो कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे,
मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हटा लो आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लो आँख अपनी माँ सिवा से। जियो मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बच्चों के हवाले से, औरतों के हवाले से वो पैगाम 7 मिनट में निकल जाएगा। आपने हाथी पास कर दिया है, सिर्फ अब्दुल वसीम दिया है, 600 रुपये दिया है माँ बाप के हवाले से। दुआ कीजिए इस लाल को अल्लाह कबूल फरमाए, माँ बाप की खिदमत के लिए इनको कबूल फरमाए। माँ बाप अगर इंतकाल कर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ध्यान दीजिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूँ और माँ बहनों तक पहुँचूंगा। आपका 7 मिनट में जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मुकम्मल साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीच में साथ छोड़ करके भागेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-3 आदमी ने पटरी छोड़ ही दिया, ध्यान रखिएगा। बस आखिरी इम्तिहान और बाकी रह गया है। बच्चों के हवाले से सुना पैगाम आपसे मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, बच्चा को आप डॉक्टर बनाना चाहते बनाइए, इंजीनियर बनाना चाहते बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बनाइए। कुरान पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए, उसके बाद जो पढ़ाना पढ़ाइए। अगर आपसे गलती हो गई, इसको ध्यान से सुनिएगा, हमारा भर काम आए। अगर आपसे गलती हुई, आपने स्कूल भेज दिया और ट्यूशन से भी आपने कुरान बच्चे को नहीं पढ़ाया, उर्दू नहीं पढ़ाया, डर है आपका बच्चा आगे चल करके वसीम रिजवी बन जाए। वसीम रिजवी कैसे वसीम रिजवी बना, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। इस्लाम से बेखबर था वसीम रिजवी, इस्लाम से बेखबर था। अंग्रेजी पढ़ता था, इस्लाम से मुतासिर नहीं हुआ, अंग्रेज से मुतासिर हो गया। अंग्रेज से मुतासिर हुआ, अंग्रेजी तालीम हासिल की, इस्लाम से बेखबर रहा, अंग्रेज का तरफदार हो गया, इस्लाम के खिलाफ चला गया, कुरान के खिलाफ चला गया, आखिर में नबी के खिलाफ चला गया। और अब मरने के बाद क्या वसीयत करता है, मुझे दफन मत करना, जला देना। याद रखिएगा, बच्चे को डॉक्टर बाद में बनाना है, पहले मुसलमान। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि अगर आप मदरसे को आबाद नहीं रखेंगे तो 800 साल हुकूमत का निशान मिट जाएगा हिंदुस्तान से। इंशाल्लाह मदरसा आबाद रहेगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। तो ध्यान रखिएगा, मरहूम मिन्नत मुखिया के नाम से 2100 रुपया अल्लाह जज़ाए खैर दे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बाल बाल सुकून नसीब फरमाए, करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन बोलिए भाई। मरहूम की तरफ से दिया गया है सदक़े जारिया, इसाले सवाब के लिए दिया गया, अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान रखिएगा, एक बात कह रहा हूँ, मदरसे में क्या होता, मदरसों में गरीब बच्चों को जमा किया जाता है। हाशिम साहब ने माँ के नाम से 2000 रुपए दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, उनकी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। अगर माँ जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। माँ इंतकाल कर गई है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात। देखिए भाई, माँ बाप की खिदमत के लिए लोग कैसे बेदार हुए। जाहिर सी बात है, माँ का एहसान औलाद अगर चुकाना चाहे तो नहीं चुकाया जा सकता। हाँ, एक चीज़ है, मरने के बाद अगर सदका किया जाए तो मुमकिन है अल्लाह ताला इससे माला माल कर दे, इसको भी माला माल कर दे और माँ बाप को मग़फ़िरत फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ बच्चे के हवाले से। मदरसे में क्या होता, पूरे हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को बस्ती से उठा करके मदरसे में लाया जाता है। उसकी किताब फ्री है, उसका खाना फ्री है, उसकी पढ़ाई का फीस फ्री है, मुफ्त में तालीम गरीब के बच्चों को मदरसे में दिया जाता है। इतना बड़ा एहसान जो माँ बाप नहीं कर सकते वो मदरसा करता है। खास तौर पर मैं 3 मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम था तैमूर लगड़ा बादशाह। वो किसी के सामने बैठता था तो ऐसे ही बैठता था, पैर फैला करके बैठता। एक आलिम आए, जब आपके घर कोई बच्चा पैदा हो उसका नाम रखिएगा सादुद्दीन। अल्लाह करे आपके बच्चे को इतना बड़ा आलिम अल्लाह बना। वो आलिम आ गए, वो भी पैर फैला करके बैठे। तब ये बादशाह हैरत से पूछता कि मेरे तो पैर में बीमारी है,
इसलिए मैं फैला करके बैठा हूँ। आप मेरे सामने पैर फैला करके क्यों बैठे? कहा कि तुमने जो पैर फैलाया, मेरे सीने में इल्म है, मैं इसलिए पैर फैला दिया ताकि मेरा इल्म तुम्हारे सामने बदनाम ना हो जाए। हदीस का दर्स दे रहे हैं, पैर में दर्द है पैर फैलाए हुए। बादशाह आ गया, हदीस की तरफ ध्यान है, बादशाह की तरफ ध्यान नहीं। हदीस का दर्स चल रहा, बादशाह खड़ा है, हदीस का दर्स चल रहा, बादशाह चला गया। बादशाह ने अपने गुलाम को थैली लेकर के भेजा, जाओ। दीनदार मालूम होता है, अब हदीस की तरफ ध्यान रहा, बादशाह की तरफ ध्यान नहीं रहा। जाओ पैसा दे करके आओ। तो कहा कि जाओ, कि मैं पैसा कबूल नहीं करता। बादशाह ने पैसा भेजा है, मैं पैसा कबूल नहीं करता। जाकर के कह दो, जो पैर फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता, हाथ फैलाता है तो अल्लाह। सुभान अल्लाह। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक भाई मिनिस्टर हो गया, एक भाई आलिम बन गया। एक ही माँ बाप की औलाद, दो भाई, एक मिनिस्टर हो गया, एक आलिम बन गया। ये जो मिनिस्टर है ये ताना मार रहा, यार तू तो फटीचर का फटीचर ही रहा, मैं तो कहां से कहां पहुंच गया, मिनिस्टर बन गया, तू आलिम बना, फटीचर का फटीचर ही रह गया। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, वो मैं आपको सुनाने के लिए तैयार हूं। और आप अपने दिल पर पत्थर रख लीजिए कि खुद जाहिल ने अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। आलिम बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह। मुसलमान बनाने के बाद फिर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे, हाथ भाई इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा। ये भाई कहता है कि मैं माल कमा करके मिनिस्टर हो गया, तू फटीचर का फटीचर ही रहा, आलिम ही रहा। तो इसने कितना प्यारा जवाब दिया, यार तुझे माल मिला है ये तो कारून की मीरास है, मुझे तो इल्म मिला है, नबी की मीरास मिली है। बिना मिल्लत बिगड़ रही है, लबों पे है जान मर रहे हैं। बिना मिल्लत बिगड़ रही है, लबों पे है जान मर रहे हैं। मगर तिलिस्मी असर है ऐसा कि खुश है गोया उभर रहे हैं। इधर है कौमे ज़ईफ़ मिस्कीन, उधर है कुछ मुर्शिदान खुद भी ये अपनी किस्मत को रो रहे हैं, वो नाम पर अपने मर रहे हैं। सदाए इल्हाद उठ रही है, सदाए इल्हाद उठ रही है, फज़ाए इल्हाद उठ रही है। दिलों से फरियाद उठ रही है कि दीन से हम गुजर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।